हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम मैथ पढ़ेंगे जो कि सीटेट और यूपी टेट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर नंबर मैथ का 6 है जो कि हमने 5th तक कर चुके हैं। अगर आपने ना देखा तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे घातांक घातांक और करणी जो कि एक्सपोनेंशियल और रूट्स बोलते हैं। इनका क्या है, घातांक क्या है, इसको पावर बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की x की पावर a या 2 की पावर 3 या 5 की पावर 2 जो लिखते हैं ना, ये सब क्या है, घातांक में। ये 2 क्या है, घात है, और ये 5 क्या है, बेस है, आधार। ये 3 क्या है, घात है, इसको घात बोलते हैं या पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको भी घात पावर बोलते हैं, इसको भी घात। ये तीनों नीचे वाले को बेस बोलते हैं, आधार या बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घातांक के नियम, जो घात हैं उनके नियम हैं, कुछ देख लेते हैं। नंबर 1 नियम, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इक्वल एक्स की पावर a प्लस बी। अब ये एक रूल है, ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ ले ली, x है तो हम 2 की पावर 3 ले लेते हैं, a की वैल्यू 3 इंटू, यहाँ भी x है तो यहाँ भी 2 होगा, 2 की पावर 5 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5, a प्लस बी लिखा है ना, तो 3 प्लस 5 हो गया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आगे, फिर से 2 की पावर 3 और 5 8, 2 की पावर 8, जो कि आंसर। यही ऐसे ही है, ठीक है। हम हर रूल जितने नियम हैं उनका ऐसे एक्सप्लेनेशन कर देंगे एग्जाम्पल देके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले के पास, अगले नियम के पास। एक्स की पावर ए भागे एक्स की पावर बी, इसको या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स और भागे एक्स की पावर बी इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा ए की पावर एक्स की पावर ए माइनस बी या एक्स की पावर ए माइनस बी। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने ही बताया था फिर से कि हम x को 2 मान के चलेंगे, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, 3 मान लीजिए। 3 की पावर 4 भागे 3, x 3 है तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, x। तो x के जगह पे क्या हमने बताया था 3, यहाँ हमने क्या माना है, x इक्वल 3 माना है, ठीक है। a इक्वल क्या माना है 4 और b इक्वल क्या माना है 2, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाएगी जी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, x है 3 की पावर क्या है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 होगा तो 4 में से 2 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 3 की पावर 2 जो कि 9 होता है, ये आंसर आ जाएगा। तो 9 से हमको नहीं मतलब है, हमको ये मतलब है, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही सॉल्व होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं। ये x की पावर a इंटू वाई की पावर a। अब इसमें क्या अंतर आ गया कि इसमें जो बेस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इक्वल क्या होगा, x वाई मतलब इंटू में है कि पावर होल पावर a हो जाएगा। जैसे कि अब इसमें क्या देखते हैं, x की पावर लेते, x इक्वल लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक। y इक्वल ले लेते हैं, ये अलग है बेस तो अलग लेंगे, 3 ले लेते हैं। अब a दोनों में सेम है तो a की पावर 2 ले लेते हैं, a इक्वल 2 लेते हैं, पावर नहीं सॉरी, a इक्वल 2 लेते हैं। तो क्या होगा, x क्या है 4, a क्या है 2, 4 की पावर 2 इंटू वाई क्या है 3, 3 की पावर a क्या है 2। तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा जो x और y है। तो x y क्या है यहाँ 4 इंटू 3 की होल पावर a क्या है 2, तो 4 तिहाई 12, 12 गुणे 12 का पूरे का पावर 2, ठीक है। या 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नियम पे। एक्स की पावर ए भागे वाई की पावर बी, इसमें क्या है, इसमें भी अब बेस अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल में एक्स की पावर ए अपॉन वाई की पावर ए, या इसको कर सकते हैं एक्स अपॉन वाई का होल पावर ए। जैसे कि एग्जांपल, जैसे हमने x की पावर 4 लिया, x इक्वल 4 लिया था, y इक्वल 3 लिया था और a इक्वल 2 लिया था। तो हम क्या कर सकते हैं,
4 की पावर 2 भागे 3 की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, या इसको ये भी लिख सकते हैं 4/3 की होल पावर 2। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। यही ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आगे नियम देखते हैं। नियम नंबर 5, x⁴a का होल पावर b इक्वल क्या हो जाए x⁴a इंटू b। जैसे कि देखते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आप ध्यान रखिएगा। एक ये और एक मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट के ऊपर है। ठीक है, अब आप देखिए इसको, x इक्वल यहाँ मान लेते हैं 3, a इक्वल मान लेते हैं 2 और b इक्वल मान लेते हैं 4। ठीक, तो क्या x इक्वल क्या है 3, 3 की पावर क्या है a क्या है 2, यहाँ पे ब्रैकेट होल की पावर क्या है 4, b इक्वल कितना है 4, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी, a ये है b ये है। ठीक है, तो 3 की पावर 4 इंटू 2, तो क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, a इंटू बी को मात करना था, मैटर ये था। ठीक है, ए बी, जैसे a और b है तो इसके बीच में इंटू लगा है। ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है कि x बीच में पॉइंट जो लगता है ये इंटू का होता है, इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, या तो इसको पॉइंट लगा देंगे दो अक्षर के बीच में, या गुणे का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो गुणे चिन्ह लगा के पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट ना लिख के XY लिख देते हैं। ठीक, 3 चीज़ में लिख देते हैं, याद रखा कीजिए कभी भी। ठीक है, बीच में गुणा x इंटू वाई लिख दे सकते हैं, XY लिख सकते हैं, x.y लिख सकते हैं। तो इसमें पॉइंट नहीं होता है दो अक्षर के बीच में, ये मल्टीप्लाई का ही सिंबल है। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। 1/x⁴a इक्वल x⁻−a। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ठीक है, जैसे कि x की पावर मान लेते हैं 3 और a की पावर मान लेते हैं 2, a इक्वल 2। ठीक है, पावर नहीं सॉरी, x इक्वल 3 और a इक्वल 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/x क्या है 3, 3 की पावर a क्या है 2। अब ये क्या है, ये ऊपर जाएगा तो कहता है पावर, कहता है आओगे लेकिन चिन्ह बदल के, तो ऊपर जो भी जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, पावर हमेशा कहता है कि अगर कुछ भी चीज़ें पावर ऊपर जाएगी तो अपना सिंबल बदल लेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या 3 की पावर-2। ठीक है, ऐसे ही ये कहना चाह रहा है, ये अपना नियम। ठीक, अगला बढ़ते हैं। 8 नंबर, x⁴0। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। x इक्वल लेते हैं 5 और 0 हाई है, तो 5 की पावर 0 इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा। बहुत छोटा 0 लिखेंगे तो डिग्री मान्य हो जाएगा। 5 की पावर 0 इक्वल 1। क्यों, अगर x इक्वल ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, कुछ भी मतलब 100 ले लीजिए x इक्वल। ठीक है, तो 100 की पावर 0 तो 0, अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट 3 ले लेते हैं, अंडर रूट 3 की पावर 0 तो 1। ठीक है, या पंखा ले लीजिए आप, x इक्वल पंखा ले लीजिए। ठीक है, फैन या कुछ भी ले लीजिए, पंखा। तो जो पंखा होता है ना फैन, तो फैन की पावर भी अगर 0 होगी, मतलब एक सपोज दैट मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, कि पावर जो 0 होगी उसका भी इक्वल 1 आ गया। कुछ भी किसी की पावर भी 0 होगी तो वो 1 आ जाएगा। ठीक, ये तो मैं एग्जांपल में लिया हूँ, पंखा की पावर 0 मत लेने लगी है। ठीक है, कहने का मतलब कुछ भी आप लीजिए, कोई भी डिजिट माइनस प्लस कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये घातांक के नियम थे। अब करणीय के नियम देखते हैं, जिसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इनका नियम नंबर 1 क्या है, अंडर रूट x। ठीक है, n इक्वल क्या होता है x⁴1/n। इनका कहने का मतलब ये है कि देखते हैं, अंडर रूट x मतलब x इक्वल मान लेते हैं 3 और n इक्वल मान लेते हैं 2। ठीक है, तो अंडर रूट 3 2। ठीक है, √2 है, तो √2। अब इसको क्या लिखेंगे हम, तो √2 को इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम हटाएंगे, अंडर रूट ये इसको बोलते हैं, इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
इसको कहता है कि अगर हटेगा तो क्या होगा, पावर में जाएगी, घात में जाएगी, और घात 1/, के रूप में होगी। तो इसको लिखेंगे 3 की पावर, अब ये 1/, घात के रूप में, और घात के नीचे जो बेस होगा वो जो यहाँ लिखा आता है तो वो होगा। अगर √3 लिखा है या ठीक है 2√3 लिखा है तो 2 जो होगा, और ये यहाँ कुछ ना लिखा हो, दोनों अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी जान लीजिए 2 लिखा है, अगर 2 लिखा है तो तब भी मान लीजिए 2 है। ठीक है, जैसे कि √5, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये जान लीजिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, √2 5। ठीक है, अब इसको कहते हैं 3 की पावर 1/2, जो यहाँ बेस होता है, जो यहाँ होता है वो नीचे चला आता है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर √2, जो यन है वो यहाँ बेस में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। एन √XY, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे डॉट लगा है, आप इसको पॉइंट मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ठीक, तो XY √XY क्या होगा, तो n ये √XN और √YN होगा। जैसे कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बताया, यहाँ लिख के दोबारा भी बता दिया। जैसे कि देख लेते हैं, x = 3, y = 5 और n = 2 या 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होगा √3 × 5 और यहाँ क्या होगा 3 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 √5, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 × √5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, √x/y, ये अंडर के अंदर है x/y। ठीक है, तो n, अब इसको क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो n √x, n √y। तो अब देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं 3, y की वैल्यू लेते हैं 2 और n की वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू होती है 3, यहाँ पे x की वैल्यू 4 वो ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 √2 का होल 3, इसको क्या ले सकते हैं 3 x क्या है 5। ठीक है, और फिर √2 रूट है। ठीक है, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक बेसिक नियम है, ऐसे तो सभी को पता होंगे, लेकिन तब भी एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से मुझे बताना पड़ेगा कि जो देख रहे हैं शायद उनको ना पता हो किसी को। ठीक है, और जिसको पता है एक बार कन्फ्यूज़न भी दूर कर लें क्वेश्चन लगाने से पहले। इसको क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे x इक्वल मान लेते हैं 4 और n इक्वल मान लेते हैं 3, और अब देखते हैं √4 यहाँ पे 3 का होल 3 है, तो x क्यों आया, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, इसका इतना देखते हैं, ये पोर्शन √3/4, इसको करते हैं, अगर रूट हटाना है, इसको हटाना है तो क्या होगा, बेस जो है ये जो है इसकी पावर 1/, में आएगी, किसके, ये चीज़ बटे में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे जाएगा, तो 4 की पावर 1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 की पावर 1/3। ठीक है, इनटू ये। अब आगे आपने पढ़ा था, आगे हमने पढ़ा था कि x की पावर a का होल b, तो क्या हो जाता था x की पावर a × b, पढ़े थे। ठीक है, तो ये क्या है a, ये क्या है a, ये क्या है b, और ये क्या है x, तो क्या हो जाएगा x की पावर a × b, जिसको ये लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं इस तरह, 4 की पावर a × b है ना, तो a क्या है 1/3 × b क्या है इंटू लगाए, b क्या है 3 कट गया, 4 a की पावर 1, 4 की पावर 1 सॉरी है। ठीक है, 4 की पावर 1 = 4, जो कि आंसर आप देख लीजिए, हमने x क्या माना था 4। ठीक है, तो इसको x लिख सकते हैं, मतलब प्रूफ। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह करेंगे, इसमें एक दो चीज़ रूल यूज़ हुआ था। एक ये रूल यूज़ हुआ था जो कि हम यूज़ किए थे, n की x, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/n। ठीक है, एक रूल ये यूज़ हुआ था, दोनों रूल का मिश्रित था। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर यहाँ पे कटने वाली कोई चीज़ नहीं है, जैसे n था
तो कट जा रहा था, यहाँ पे n था तो कट जा रहा था। अब अगर कटने वाली चीज़ नहीं तो m/n हो जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। x इक्वल मानते हैं 3 और n इक्वल 2, m इक्वल जो ना कटे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 2, यहाँ अगर कुछ भी ना लिखें, ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी ना लिखें तब भी जान लीजिए 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब ये 2 लिख देता हूँ। m कितना है, 5 लिया था, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका रूट हटाऊंगा, ये वाला रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हटाने पे 3 की पावर 1/2 का होल 5। इसको क्या लिख सकते हैं, फिर ये रूल क्या हो गया, x की पावर a का होल b। अब क्या लिखे, x इंटू ए की पावर x के पावर a इंटू बी। तो a क्या है 1/2 और b क्या है 5, ठीक है। b 5, a है और 3 क्या है x है। तो x की पावर a इंटू बी, a क्या है 1/2 इंटू 5, कटेगा नहीं तो x की पावर 5/2, ठीक है। ये आंसर, ठीक है, जैसा कि आपके ये है m/n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे। सभी नियम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आज हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आगे आने समय पे अगले वीडियो में आपको हम चैप्टर का एक्सरसाइज कराएंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नंबर 1 देते हैं, जैसे लिखा है 45 6 4 टाइम्स 0 का मानक रूप लिखना है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं, क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 45,60,000, ठीक है। ये कॉमा लगाएंगे, ये कॉमा लगाएंगे, हो जाएगा। जैसे इसको लिखने का सही फॉर्म क्या है, 45, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, 3 हो गया, कॉमा लगाओ, 2 हो गया, फिर इसको कॉमा लगाओ। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है, ठीक है। ये सैकड़े वाला हो गया, ये हज़ार वाला हो गया और ये लाख वाला हो गया। तो इसके ऊपर क्या दिख रहा है, 45 लाख, हज़ार में क्या दिख रहा है, 60 लाख, ठीक। 45,60,000, सॉरी हज़ार वाला फॉर्म है, तो 45,60,000। इसका मानक रूप लिखना है। मानक रूप मतलब अब छोटा लिखना है, बिल्कुल सीमित करके लिखना है, ठीक है। तो सीमित क्या है, हमको 0 हटाना होता है। मानक रूप में 0 अगर पॉइंट है तो पॉइंट को कम डिजिट मिलाना, मेन वैल्यू मिलाना होता है। तो क्या करेंगे, इसको अगर आप लिख रहे हैं 45 6 4 टाइम्स 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगा होगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इसको मानक में लिखना, छोटा लिखना, तो हम पॉइंट को यहाँ कोशिश करेंगे ले जाने की, या यहाँ पे मानक है तो सबसे कम पॉइंट में सबसे सीमित छोटा रूप ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ ना ले जाके हम यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ ले जाने में क्या होगा कि अगर आप पॉइंट को दाएं हैं, ये दायां है इधर, ठीक है, और इधर बायां है। अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो जो गुणा होगा, गुणे में 10 की पावर प्लस x आएगी या n आएगा, ठीक है। जितनी संख्या आप ले जाएंगे, जैसे कि एक संख्या लेके 2 ले गए डिजिट, 3 डिजिट लेके, 4 डिजिट लेके, 5 डिजिट लेके, 6 डिजिट, तो यहाँ जो 6 आएगा वो n इक्वल 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप 6 ले गए तो 45, ये पॉइंट आगे कितने में 6 पे आया है, ठीक है। तो 0.56 इंटू जो मैंने आपको बताया था 10 की पावर n कितना है, प्लस में रहेगा कितना 6, ठीक। ये हो जाएगा आंसर। जैसा कि फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट है सबसे लास्ट में लगा होता है, ठीक है। हमेशा अगर कोई संख्या 45,60,000 लिखी है तो इसके यहाँ पे पॉइंट लगा होगा, ठीक है, दाहिने तरफ। अगर दाहिने से बाएं की तरफ जाएंगे, जितनी डिजिट जाएंगे वो गुणे 10 में होगा, ठीक है। अगर 0 कुछ भी पॉइंट है तो वो 10 का मल्टीप्लाई में बढ़ता जाएगा। हर कूदेंगे खाना, जैसे सीढ़ी चलते हैं, एक सीढ़ी हुआ, 2 सीढ़ी, तो एक सीढ़ी गए तो 10 इंटू 1, फिर 10, 2 सीढ़ी 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 तक गए, फिर तीसरी गए, चौथी गए, पाँचवीं गए, छठवीं गए, तो छठवीं गए 10 इंटू 6। अब प्लस है कि माइनस, तो हम दाएं से बाएं की तरफ गए हैं, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह बढ़ेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी को पॉइंट आगे लगा के 4 टाइम्स 0.00003
3 to 5 का मानक रूप लिखना है, मतलब अब इसको भी सीमित छोटा करना है। इतना क्यों लिखें, इसको और भी तरीके से लिख सकते थे। ये देखिए क्या है, बायां है, बाएं से दायां गए, ठीक है। अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो इनटू में लिखेंगे, ठीक है, जितना पॉइंट ले जाएंगे, और 10 की पावर माइनस एन, जितना ले जाएंगे उतना माइनस एन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ कितना ले गए हैं, एक खाना, एक डिजिट ले गए, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट, पांचवी डिजिट, छठवीं डिजिट, यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमको छोटा लिखना है, बस हमको यहाँ पे छोटा लिखने की कोशिश करना है, तो हम छोटा लिखेंगे, ठीक है। या हम यहीं तक लाके सीमित कर सकते हैं। आप पूछोगे यहीं तक लाके क्यों नहीं रख सकते, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि आप कहोगे एक डिजिट लाओ, दो डिजिट लाओ, तीन डिजिट लाओ, चार डिजिट लाओ, पाँच, यहीं पे रुक जाओ, ठीक है, 3.25, तो यहाँ भी रुक जाओ, पाँच है, एन पाँच है, और एन क्या है यहाँ पे माइनस के फॉर्म में। अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस पाँच। माइनस क्यों लगा, क्योंकि हम बाएं से दाएं की तरफ पॉइंट को ले जाए। जैसे कि एक ले गए, दो ले गए, तीन ले गए, चार ले गए, पाँच, यहाँ ला के रुक गए, पहले संख्या में मिल गई। तो 3.25, इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद हमेशा हर डिजिट को एक एक सिंगल रूप में पढ़ेंगे। तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, मानक रूप, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आज चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अगले चैप्टर में हम एक्सरसाइज करेंगे, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, अगर हो पाए तो शेयर भी कर दीजिए। फिर जय हिंद, जय भारत।